अच्छा बच्चे, अब इसका सी पॉइंट देख लो, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इसमें आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई माइनस से, ठीक है। तो दिस इज नॉट -1, दिस इज आई -1, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या है? आई माइनस लिखो या जेड माइनस लिखो, ये एक ही बात है। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स को। अच्छा, सेट में बाय कन्वेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं? स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं बाय कन्वेंशन। अगर तुम बिगर टू स्मॉलर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, चलता है इतना, बट बाय कन्वेंशन हम लोग स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं। बट अगर तुम बिगर टू स्मॉलर लिख दोगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, वो देखने वाला समझ जाएगा कि नंबर्स क्या क्या हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे कि सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? डॉट डॉट से स्टार्ट किया, फिर -3 -2 -1। -1 को -2 के बाद क्यों लिखा? बिकॉज -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3 एंड सो ऑन, ठीक है। स्मॉल टू लार्ज लिखते हैं इन जनरल बाय कन्वेंशन। तो ये हो गया सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। डी में आ जाओ, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इसको आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लो, इंटीजर्स में तो क्या आ गए? सारे निगेटिव इंटीजर्स भी आ गए एंड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए एंड जीरो भी आ गए। तो देखो ये सारे यहाँ से -∞ से लेके -1 सारे निगेटिव आ गए, 1 से लेके इन्फिनिटी सारे पॉजिटिव आ गए, उसमें जीरो भी आ गए। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। इसको हमने कैसे लिखा? आई प्लस, जिसको हम कैपिटल एन बोलेंगे, या जेड प्लस लिखा, ये भी हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब तो क्लियर होगा, तो हमारा पेज नंबर 10 तक भी क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11 में क्या है? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जो निगेटिव नहीं है, सॉरी, जो पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, तो निगेटिव भी पॉजिटिव नहीं है, जीरो भी पॉजिटिव नहीं है। तो नॉन पॉजिटिव में क्या होगा? ये देखो, सारे निगेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज सारे निगेटिव पॉजिटिव नहीं है एंड जीरो भी हमारा पॉजिटिव नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नोट में मैंने क्या लिखा है? नॉन पॉजिटिव डज नॉट इंप्लाई निगेटिव। non-positive does not imply negative, non-positive implies zero और negative। नॉन पॉजिटिव में जीरो भी है और निगेटिव भी है। नॉन निगेटिव डज नॉट इंप्लाई पॉजिटिव, नॉन निगेटिव इंप्लाई जीरो और पॉजिटिव। ये बात क्लियर है। अब आ जाओ जी पॉइंट पर। जी पॉइंट में क्या बोल रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि -∞ से लेके इन्फिनिटी तक होगा। सारे रियल नंबर्स आ गए। -∞ एंड इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा बाय कन्वेंशन। अब तुम क्यों होगा ओपन ब्रैकेट? बिकॉज ओपन ब्रैकेट हम कहाँ यूज करते हैं? जिस नंबर को हम इंक्लूड नहीं करते। तो मैंने अभी क्या बोला? -∞ एंड इन्फिनिटी ओपन नंबर ही नहीं है। -∞ एंड +∞ इज नॉट अ नंबर, तो इसको हम कभी इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो बाय कन्वेंशन -∞ और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा। इस आर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ से -∞ से इन्फिनिटी तक गए, सारे पे पूरे रियल नंबर पे ऐसे हैश बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि सारे रियल नंबर्स ले लिए। नोट में क्या लिखा है? बाय डिफॉल्ट ओपन ब्रैकेट्स विल बी ऑन -∞ और +∞। बाय डिफॉल्ट ओपन ब्रैकेट यूज होगा +-∞ पे। सेकंड में क्या है? +-∞ इज अ नोशन, नॉट अ रियल नंबर। +-∞ हमारा एक नोशन है, वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। एच पॉइंट में आ जाओ। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर को हम कैपिटल आर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर बोला है। नॉन निगेटिव अगर मैं बोलता तो नॉन निगेटिव में क्या होता? देखो बच्चे, अगर मैंने पॉजिटिव रियल नंबर बोला ना, ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर्स बोला, तो पॉजिटिव रियल नंबर क्या हो जाएगा? ये जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। इसमें जीरो नहीं आएगा, बिकॉज जीरो पॉजिटिव नहीं होता है। बट अगर तुम्हें मैं बोलता नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जो होता वो क्या होता? आर प्लस भी होता, सारे पॉजिटिव भी हो जाता, उसमें जीरो भी हम डाल देते। तो इसको फिर हम कैसे लिखते? इंटरवल के फॉर्म में 0 to इन्फिनिटी। जीरो पर हमने क्लोज लगा देते। अगर मैंने तुम्हें बोलता निगेटिव रियल नंबर्स,
तो निगेटिव रियल नंबर क्या होगा बच्चे, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो पर ओपन होगा, बिकॉज निगेटिव में हम जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं नॉन पॉजिटिव बोलता, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स बोलता, तो नॉन पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा और जीरो भी आ जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक होता। ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर को ऐसे लिखेंगे, नॉन निगेटिव बोलेंगे तो उसमें जीरो आ जाएगा, निगेटिव रियल नंबर्स को ऐसे बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव बोलेंगे तो उसमें जीरो आ जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया पेज नंबर 11, ठीक है। अब आ जाओ आप पेज नंबर 12 में। ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बता दिया। नॉन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जीरो इंक्लूड हो जाएगा। नॉन नेगेटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं कि पूरे रियल नंबर से निगेटिव हटा दो। तो जब पूरे रियल नंबर से तुम निगेटिव को हटाओगे तो क्या होगा, जीरो नहीं हटेगा, बिकॉज निगेटिव बोल रहा हूं ना, निगेटिव को तुम्हें एक्सक्लूड करना है, तो जीरो निगेटिव में नहीं आएगा, तो जीरो रह जाएगा। तो ये इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आर माइनस निगेटिव ऑल रियल नंबर को हटा दिया, या आर प्लस में हमने जीरो इंक्लूड कर दिया, एक ही बात है। इसको मैंने नंबर लाइन में भी दिखाया है, जीरो इंक्लूड करके, एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब है, नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि निगेटिव प्लस जीरो। तो हमने क्या किया, देखो बच्चे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के सारे रियल नंबर्स ले लिए और जीरो पर क्लोज बनाया, इसका मतलब जीरो भी ले लिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर को हटा देंगे, या फिर इसको हम बोलेंगे कि ऑल रियल नंबर में निगेटिव रियल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देंगे, तो एक ही बात हो जाएगा, जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू से। ये क्या होता है, विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ये एम पॉइंट है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अभी मैंने बताया, क्यू पे पावर ऐसे स्मॉल सी, क्यू कंप्लीमेंट या क्यू बार। ये क्या होता है, पूरे रियल नंबर से रैशनल नंबर को हटा दो तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर बच जाएगा। तो क्यू कंप्लीमेंट का क्या मतलब हो गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म। तो इरेशनल क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो गया, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे कि रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 19, ये जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं, जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब रूट हैं, जैसे कि मैंने बोला कि क्यूब रूट ऑफ 9 का क्यूब रूट क्या है, तो 9 का क्यूब रूट तो एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जितने भी इम्परफेक्ट, जैसे मैंने अगर 27 का क्यूब रूट बोला वो तो 3 आ जाएगा, बट अगर मैंने 9 का क्यूब रूट बोला वो तो नहीं डिफाइंड है, मतलब डिफाइंड तो है सॉरी, बट वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, 9 का क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, जितने भी परफेक्ट क्यूब रूट है, सॉरी, जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब रूट हैं, जितने भी इम्परफेक्ट फोर्थ पावर रूट है, ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद जैसे रूट 2 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। पाई तो फेमस इरेशनल नंबर है। उसके बाद आता है स्मॉल ई, ये आप कैलकुलस में पढ़ोगे, इसे हम नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस स्मॉल ई का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो 2.71 डॉट डॉट। हम तो आगे पूरे डेसिमल के बाद सारे नंबर्स को तो लिख ही नहीं सकते, बिकॉज ये इरेशनल है। पाई का भी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, 3.14 डॉट डॉट। सारे डेसिमल के बाद नंबर्स हम लिख ही नहीं सकते, बिकॉज ये भी इरेशनल है। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रॉक्स इक्वल टू 22/7, और पाई का अप्रॉक्स वैल्यू इज 3.14, या ऐसे बोल लो अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। ई हमारा स्मॉल ई नेपियर्स कांस्टेंट होता है एंड इट्स अप्रॉक्स वैल्यू इज 2.71। तो ये भी हमारा पेज नंबर 12 क्लियर है। आई थिंक आपको इतने ही पेजेस दिए गए अभी, सॉरी, PDF के फॉर्म में। तो ये मैं आपको, अब इसको जो वीडियो है तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आता है डाउनलोड करने में।
तो वो बच्चे थोड़ा करना होगा। अभी जो पूरा वर्ल्ड है ये लॉकडाउन और ये जो हमारा जो पैंडेमिक है इससे वो जूझ रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी गली मोहल्ला हो, कोई भी इंसान हो, सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। अगर नेट का स्पीड कम है तो आप कोशिश करो कि डाउनलोड करो उसको, रात में थोड़ा ट्राई करना, स्पीड बढ़ जाती है, अर्ली मॉर्निंग स्पीड बढ़ जाती है नेट की। तो आप वीडियोस डाउनलोड करो, वीडियोस डाउनलोड करने के बाद उसे देखो, ट्राई करो उसे MX प्लेयर पे देखने के लिए। एक तो होता है कि तुम मोबाइल के डिफ़ॉल्ट जो वीडियो प्लेयर होते हैं ना उस पर वीडियो खुल जाएंगे, ठीक है। MX प्लेयर पे बेनिफिट क्या है कि MX प्लेयर पे अगर तुम वीडियो देखोगे तो उसमें एक जूम ऑप्शन होता है। जैसे तुम्हारा MX प्लेयर पे वीडियो चल रहा है ना, तो कहीं पे अगर मान लो ब्लर दिख रहा है तो वहाँ पे तुम ऐसे करोगे ना तो वो जूम हो जाएगा, तो तुम क्लियर देख सकते हो। फिर ये जूम हो जाएगा, फिर अगर तुम ऐसे करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस बोलने का मतलब कि फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो एक ये फ़ायदा है। दूसरा क्या है, थोड़ी विजिबिलिटी जो होती है ना MX प्लेयर पे वो थोड़ी सही होती है। तो MX प्लेयर पे वो गूगल प्ले स्टोर से जाके तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। MX प्लेयर डाउनलोड करके वहाँ से देखो और वीडियोस डाउनलोड करो। प्रॉब्लम होगी तुम्हें वीडियोस डाउनलोड करने में, तो उसका भी कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज पूरे JNK में 2G चल रहा है अभी। तो ट्राई करो एंड इसको कोई डाउट हो अभी इसके वीडियो में, जो अभी जितने वीडियोस बताए मैंने, तुम्हें कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लेना। डाउट पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं है। ये मत सोचना कि मैं अगर ये डाउट पूछूंगी मुझे पता नहीं सर क्या बोलेंगे कि इसे इतना भी नहीं आता है। तो इतना भी नहीं आता है तो ये अभी पता चल जाएगा तो सही है, मैं उसे फिर सही कर दूंगा, तुम्हें क्लियर कर दूंगा, तो तुम फिर सीख जाओगे। बाद में पता चलेगा 12th जब तुम क्लास में आ जाओगे, उसके बाद अगर मैं टीचर को पता चलेगा कि तुम तो 11th के भी का टॉपिक नहीं जानते हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा ना। तो आप जो भी डाउट है आप पूछ लेना, ठीक है, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो के बाद फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट PDF भेजूंगा। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मेरे पढ़ाने का क्या मतलब, कैसे मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं PDF भेजूंगा, PDF के बाद वीडियो भेजूंगा। आप PDF पहले खुद से रीड करेंगे, PDF के 1-2 दिन के बाद आपको उस PDF के रिगार्डिंग सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप देखोगे। जो डाउट होगा, जो हमारा लाइव इंटरेक्शन होता है व्हाट्सएप के थ्रू, उससे आप डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। नोटबुक का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, NCERT का सेपरेट नोटबुक। ये जो मैं PDF भेज रहा हूँ इसको एक सेपरेट नोटबुक में लिखो। जितने भी वीडियोज़ हैं आपके पास, अगर लैपटॉप है एक्स्ट्रा उसमें स्पेस होता है तो उस स्पेस में सारे लैपटॉप पे जो टीचर्स के वीडियो है उनको एक अलग अलग फोल्डर बना लो। मैथ्स का एक अलग फोल्डर बना लो, उसमें मैथ्स के जितने भी वीडियोस लेक्चर आपने डाउनलोड किए हैं मोबाइल से उसको डेटा केबल के थ्रू अपने लैपटॉप में सेव कर लो। फिजिक्स का एक अलग फोल्डर बना लो, केमिस्ट्री और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनका एक अलग अलग फोल्डर बना लो लैपटॉप में, और सारे वीडियोस को मोबाइल से आप अपने लैपटॉप में स्टोर कर लो डेटा केबल के थ्रू। इन फ्यूचर वो काम देगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर। अगर मान लो तुम 12th में पहुंच गए, तुम्हें कोई चैप्टर तुम भूल गए या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उस वीडियोस में जाके दोबारा एक बार वीडियो देख लेना है, फिर से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस डाउनलोड भी करते जा रहे हैं और बाकी जो पुराने वीडियोस होते जा रहे हैं उसको डिलीट भी करते जा रहे हैं। डिलीट मत करो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बैकअप है, लैपटॉप है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या किसी और 1-2 मोबाइल्स हैं, तो उस पर वो साथ में सेव भी करते रहो, ये तुम्हें काम देगा, ठीक है। फिर ओके, थैंक यू।